आज की इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से वेन आरेख संबंधी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो खासकर एसएससी में आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को ही हम चालू करा रहे हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 दोनों में ही ये टॉपिक कोर्स में है। इस कोर्स को बताए गए क्वेश्चन में सर्किलों के द्वारा या रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित किया गया होता है। तो इस वेन आरेख में आज का हमारे पास क्वेश्चन है, वह आरेख जो पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है, चाय, कॉफी और पेय। तो यहाँ समझ सकते हैं चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों ही पेय हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास चाय और कॉफ़ी दो अलग अलग प्रोडक्ट, यानी दो सर्किल देख रहे होंगे, हमने ट्रेस कर दिए हैं, लेकिन दोनों ही पेय हैं, यानी कि ये पेय के अंदर आते हैं दोनों। तो इसका आंसर यही बना, जो बी नंबर है वही ऑप्शन सही है इसका, चाय, कॉफ़ी, पेय। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 32 करते हैं। देख रहे होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में भी आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस, अपराधी के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो हम यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि जो चोर होता है वही अपराधी है, लेकिन पुलिस अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इसके सलूशन में हमारे पास ये चोर हुआ और चोर अपराधी होता है, इसलिए ये अपराधी हुआ। और सारे अपराधी जरूरी नहीं है कि चोर हैं। तो हमारे पास इस कंडीशन में चोर और अपराधी के सर्किल ये बन चुके हैं। अंदर वाला ये चोर का है, बाहर वाला अपराधी का है। और पुलिस का सर्किल अलग बनेगा, क्योंकि पुलिस एक अलग तरह का स्ट्रक्चर हुआ, तो पुलिस बाहर अलग बनेगा। इस तरह का सर्किल हम देख रहे हैं यहाँ पर सी नंबर में बना है, इसलिए इस क्वेश्चन में सी नंबर का पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन 33 में देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा आरेख शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच सही संबंध है। देखो, शिक्षक होगा तभी शिक्षक होगा, और शिक्षक है तो नौकरी पेशा है। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले शिक्षित व्यक्ति हुआ, इसके बाद वो शिक्षक भी हुआ, इसके बाद वो नौकरी पेशा भी हुआ। तो ये इसका सही दर्शाना यही है सर्किल, जो हमने 3 बना दी है। एक बात सोचने की बात है, हमारे पास जितने भी शिक्षित हैं, जो शिक्षक हैं वो शिक्षित जरूर होंगे, इसलिए शिक्षित शिक्षक के अंदर आया। और सारे शिक्षित जरूरी नहीं है कि वो शिक्षक ही बन जाएं। फिर दूसरी चीज़, अगर नौकरी पेशा है, शिक्षक है तो नौकरी पेशा है। अब जरूरी नहीं है कि सभी नौकरी पेशा शिक्षक ही हों, इसलिए नौकरी पेशा अधिक बड़ा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे होंगे, सी नंबर सही है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज प्रथम आयु वर्ग अर्थात 45-50 वर्षों के लोगों का द्योतक है, और वर्ग द्वितीय आयु वर्ग 60 और 70 के बीच के लोगों को दर्शा रहा है। चतुर्भुज 30 से 40 वर्ष के लोगों को दर्शा रहा है। अब हमें बताना है वह खंड कौन सा है जो उक्त सभी को दर्शा रहा है। सभी को दर्शाने का मतलब हुआ कि सभी में कॉमन होना चाहिए। सभी में कॉमन होने का मतलब त्रिभुज में, आयत में और चतुर्भुज में। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी में कॉमन वाली जो संख्या है वो यहाँ पर 6 है। 6 त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, चतुर्भुज में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है सभी में होना चाहिए। अगला 35 नंबर, उस आकृति की पहचान कीजिए जो चिड़िया, कौवा और चीलों के संबंध का द्योतक है। देखो, चील और कौवा, चील और कौवा दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पक्षी हैं, इसलिए दोनों चिड़िया हैं। तो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ये चील हो गया, ये कौवा हो गया और ये चिड़िया हो गई, क्योंकि दोनों ही पक्षी हैं, इसलिए दोनों की गणना चिड़िया में होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है। अब हम लोग 36 करते हैं। लिखा है, निम्न आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, वृत्त शहरी लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो कन्नड़ समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन सा प्रदेश उन गैर शहरी लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। कह रहा है गैर शहरी, और हमने पढ़ा था कि वृत्त शहरी लोगों को दर्शाता है, यहाँ कह रहा गैर शहरी यानी कि वृत्त के बाहर। अब जब हम वृत्त के बाहर जाते हैं तो हमें केवल एक आंसर मिल रहा है यम, तो गैर शहरी में हमारे पास आंसर यम मिल रहा है और बी ऑप्शन सही है, क्योंकि गैर शहरी होते ही हमारे पास सर्किल के बाहर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल शहरी को दर्शा रहा है। अगला 37, यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया, क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं, यानी 3 गेम है यहाँ पर। और देख रहे होंगे डायग्राम में त्रिभुज को शतरंज, वर्ग उसको सर्किल को कैरम और वर्ग को टेनिस से दर्शाया गया है। कह रहा आरेख का अध्ययन करिए और बताइए कितने व्यक्ति कोई खेल नहीं खेलते हैं, यानी टेनिस, शतरंज, कैरम कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो पहले खेलने वालों को जोड़ा जाए, 9 + 8 + 10 + 7 + 11 + 12, इन सब को जोड़ा तो जोड़ने से आया 57, यानी 57 लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टोटल 60 लोग हैं, तो हमारे पास 60 में हमने माइनस कर दिया 57, तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, यानी कि लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है। अगला 38, निम्न आरेख का अध्ययन करें और चित्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हैं किंतु अविवाहित हैं। सेवारत और अविवाहित में हमें एक तरीके से कॉमन हिस्सा ढूंढना है। और एक बात हमसे कह रहा है उन लड़कियों को पहचान कीजिए, यानी कि लड़कियां भी है, सेवारत भी है, अविवाहित भी है। तो ये सारी चीज़ हमें ढूंढना है कि किस जगह पर कहाँ पर हमें मिल रही है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑप्शन में। हमने क्या किया है, उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत है किंतु अविवाहित है। अविवाहित होने का मतलब है कि हमें अविवाहित वाले सर्किल में आंसर नहीं देना है, यानी कि ये जो ब्लू कलर कर दिया है आंसर इसके बाहर है। लेकिन लड़कियां भी है, सेवारत भी है, तो आंसर केवल 2 दिख रहा है हमको। 2 ऐसी संख्या है जो लड़की भी है, सेवारत भी है, लेकिन विवाहित नहीं है। तो यही आंसर हो गया सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, 10 + 2 का। लिखा है उन छात्रों की संख्या बताइए जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम बने हैं देखो, दोनों खेलने वाले 16 हैं, साफ साफ दिख रहा होगा। और इसके बाद क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं। यहाँ कह रहा है केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो 25 में 16 घटा दें, क्योंकि 16 लोग दोनों गेम खेलते हैं। तो 25 - 16, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 9 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, यानी 9 लोग का मतलब है ऑप्शन सी नंबर सही है। क्योंकि यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी 25 हैं और 16 दोनों खेल रहे हैं, तो 16 25 में घटा दिया तो केवल 9 आ गया आंसर। तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही करेंगे। इसके बाद आज का एक लास्ट क्वेश्चन
कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं ना गायक हैं? शिक्षक माने त्रिभुज के बाहर, गायक माने चतुर्भुज के बाहर, लेकिन खिलाड़ी होना चाहिए। तो इस तरह के केवल 12 लोग हैं जो शिक्षक भी नहीं हैं, गायक भी नहीं हैं, केवल खिलाड़ी हैं। जब शिक्षक नहीं है तो त्रिभुज के बाहर, गायक नहीं है तो चतुर्भुज के बाहर, खिलाड़ी हैं तो वृत्त के अंदर। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने वेन आरेख के इन 10 क्वेश्चन की जानकारी दी है। इन सारे क्वेश्चनों को सभी लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे किस तरह